अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप दोस्तों को बताना चाह रहा था कि अच्छी गेट टुगेदर जो होती है, जो प्रोफेशनल लोगों के दरमियान जो गेट टुगेदर उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए बर्ड्स रखे हुए, और जब भी मैं ऐसी महफ़िल में बैठता हूँ जहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठते हैं और बर्ड्स के मुतल्लिक जो है डिस्कशन होती है, तो मुझे भी कभी कभार ऐसी चीज़ पता चलती है जो कि मुझे आज से पहले कभी पता ही नहीं थी। और इसी तरह जो है वो नॉलेज शेयर होना चाहिए। तो आप दोस्त भी जो है कोशिश किया करें, अपनी जो गेट टुगेदर्स हैं, आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो कोशिश किया करें ऐसे लोगों में बैठा करें जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, और उनकी डिस्कशन में ज़रूर जो है वो शामिल हुआ करें, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिले। क्योंकि जब बर्ड लवर जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो बर्ड से रिलेटेड डिस्कस हो रही होती है। तो आज जो है जमील भाई, इसको भी आप जानते हैं माशाल्लाह, आज हमारी वीडियो में एक हमारे नए गेस्ट हैं जवाद भाई। तो बहुत से दोस्त जो हैं वो जवाद भाई को मे भी नहीं जानते होंगे, तो आज पूछते हैं जवाद भाई से कि जवाद भाई आप जो है वो आप बर्ड्स की फील्ड में क्या करते हैं, आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस छोटी सी दावत के ऊपर, स्पेशली जो जमील भाई ने अरेंज की है, उस पर आप आए। मेरा जो हूँ तो बेसिकली पहले तो हॉबीस्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही शौक़ था, और वही बात कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तो हम लोगों ने एक दो दोस्त हैं, एक जुनेद है और एक मैं हूँ जवाद। हम दोनों ने मिलके एक J&J के नाम से, J&J बर्ड सप्लाईज़ के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, और आहिस्ता 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 अब प्रोडक्ट्स की रेंज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। हमारा जो बेसिकली फोकस है वो है क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट का। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं, बल्कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो कि इस वक्त अपनी प्रोडक्ट्स यूके और ये जो अरब एमिरेट्स वाली साइट है इधर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि यूके वगैरह वाली साइट से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। उसके अलावा मेरी फार्मिंग है पैरट्स में, उसी तरह उसमें जमील भाई के साथ या मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलके हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और अभी उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस कर रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। सही है। जो अभी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया कि मतलब आपने कहा कि प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं? मेरी जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं वो हैं केज बर्ड सप्लाईज़ की ज़्यादातर, लाइक उसमें ड्रिंकर्स से लेके फीडर्स और डिफरेंट केजीज़ और इस तरह की, मतलब केज बर्ड सप्लाईज़ की ज़्यादातर आइटम्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया हुआ है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास इंक्यूबेटर्स के हवाले से। आरकोम कोरिया की प्रोडक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लाइक यहाँ पे जो हमारे फैंसियर्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें एक समझें कि एक बड़ी मुनासिब कीमत में एक स्कोप मिला है, एक समझने मौका मिला है कि वो उसके थ्रू पैरट्स की भी जो है इंक्यूबेशन अब बड़ी इजीली लाइक कर लेते हैं, और उसके लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जी जी। लाइक अगर आपके पास मशीन होए तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस के साथ आप बड़ा इजीली जो है वो पैरट्स की हैचिंग करवा सकते हैं। यहाँ तक कि बल्कि बहुत सारे फैंसियर्स यहाँ पे उसे लव बर्ड से लेके मकाउस तक के हर साइज़ के बर्ड के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। जी। तो वो सारी प्रोडक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्ड्स प्लैनेट पे लाइक हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से चल रहा है बस सब। सही है माशाल्लाह। ये जो है ना, ये एक्चुअली मैं भी यही करना चाह रहा था। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त, जमील भी, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना ह्यूमिडिटी लेवल का बहुत ज़्यादा मसला है, और जो है ना बहुत सारे, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगा, मुझे भी जो है ना वो ह्यूमिडिटी लेवल का मसला है, और बहुत सारे जो अंडे हैं वो डेड एंड शेल हो जाते हैं, अफ्रीकन ग्रे के डेड एंड शेल हो जाते हैं, येलो रिंगनेक के डेड एंड शेल हो जाते हैं, और उसकी एक ही वजह है ह्यूमिडिटी लेवल, बर्ड का प्रॉपर तरीके से एग्स के ऊपर ना बैठना। और ये अगर ये मशीन अगर सबके पास हो तो सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, मतलब 100% आपको पर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर अंडा फर्टाइल है तो बच्चा उसमें से निकलेगा। जी बेसिकली इसमें यह है कि इसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल के दिनों में हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जी जी जी। तो जैसे जमील भाई के पास बहुत बड़े लेवल के बर्ड जो मकाओज़ और दूसरे एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रेंज है। जी जी। इसी तरह मेरे पास जैसे अफ्रीकन ग्रेज़ हैं,
तो अगर मैं अपने शेड का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन करके उनकी डाइट सही रखूं तो जो एग्स आते हैं उनमें से हम 100% रिज़ल्ट उसी सूरत में ले सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल जो टेम्परेचर और सारी चीज़ें मैनेज हैं। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एक इंक्यूबेशन रूम रखते हैं और उधर मतलब स्प्लिट एसी या कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से उधर की ह्यूमिडिटी मेंटेन करके हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। और मेरे ख्याल में आने वाला वक्त जो है उसमें किसी भी फार्मर की कामयाबी की यही एक लाइक स्टेप होएगा जो उसे लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली। आपको वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होना है, वक्त के साथ साथ जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनके साथ अगर आप चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, अदरवाइज़ आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। अब खुद ही आप अच्छा अगर आपके पास हिसाब लगाएं, आपके पास अच्छे बर्ड्स हैं और उनके आपके पास जो है इम्यूनिटी लेवल और डेड इन शेल आते जा रहे हैं, सोचिए अगर उनमें से बच्चे निकल ले तो कितना आपको उसमें प्रॉफिट होना था। उसमें एक तो ये प्रॉफिट इस तरह से भी होता है और एक ये भी बेनिफिट होता है कि जब आप बर्ड को वो जो ब्रूडिंग का टाइम उसका शॉर्ट हो जाता है तो उससे नॉर्मली ये होता है कि आपको कोई ना कोई एक क्लच जो है वो समटाइम एक्स्ट्रा भी आ जाता है अगर आपकी डाइट और वो चीज़ें मेंटेन्ड हों। ये नहीं कि आप फोर्सफुली कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह ये अंडे देते जाएं और हम अंडों को जो है वो मशीन में रखते जाएं। लाइक उसमें ये कि अगर बर्ड की हेल्थ और डाइट ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप उनके कैल्शियम्स, उनकी वाइटामिन्स, उसके अलावा उनके सॉफ्ट फूड जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, अगर आप वो सही रखें तो उससे ओबियसली उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे समेत जो कि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रीड करवाई है उन्होंने इस साल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आप। थैंक यू। डॉक्टर साहब अगला सवाल जो है वो आपसे है, आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ये मैं आपसे एक और चीज़ पूछना था। दूसरे दोस्तों ने भी मेरे से काफ़ी डिस्कशन की इस बारे में कि ये जो ह्यूमंस की जो मेडिसिन हैं, ह्यूमंस की जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो कहते हैं कि जी आपने कहा था कि मत दें, लेकिन हम जो अपने बर्ड को देते हैं वो ठीक हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है लोगों के बर्ड जो है ना वो जो है बर्ड ठीक हो जाता है लेकिन कुछ अर्से के बाद अचानक वो जो है वो बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो क्या ये ह्यूमंस मेडिसिन का क्या रोल है, बर्ड में क्या रोल है, क्या देनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जिब्रान भाई आपने एक बड़ा क्रिटिकल स्टेप जो एक क्वेश्चन है वो रेज़ किया है। देखिए मेडिसिन सेम है, ह्यूमन में आप जो भी देते हैं या कोई आप एनिमल प्रोडक्ट कोई देते हैं स्पेशल डिज़ाइन, मेडिसिन सेम होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डोज की। जो ह्यूमन मेडिसिन आपको मिलती है वो आपको यूजुअली ऐसी कंपोजिशन के साथ मिलती है जो कि ह्यूमन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इजीली कैलकुलेट हो सकती है। लाइक 1 और 2 ml आप दें तो आपकी जो एवरेज 80 या 90 kg की बॉडी है वो कवर हो जाती है। अब आप इसी के कंपैरिजन में अगर बर्ड का बॉडी वेट देख लें कि कहाँ 80 kg ह्यूमन बॉडी वेट है, कहाँ बर्ड का थोड़ा सा वेट है, चंद केजीज़ में है हार्डली, तो आप उसमें ह्यूमन मेडिसिन की इतनी हाई कंसंट्रेशन की जो मेडिसिन है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एक टेक्निकल पर्सन है, आप डोज कैलकुलेट मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है आप दे लें। लेकिन मोस्टली हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एक शौकीन हजरात की है, वो कि इस तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है कि वो उसकी डोजेस कैलकुलेट कर सके। सो उनके लिए एक अच्छा जो वे है वो प्योर बर्ड प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना है जिसके अंदर इनकी डोज कैलकुलेटेड है। अब डोज इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ओवरडोज करते हैं वो भी बर्ड के इंटरनल ऑर्गन्स पे, किडनीज़ पे, लिवर पे मल्टीपल वे में अफेक्ट करके डैमेज करती है बर्ड को। और अगर आप जो जैसा कि आपने कहा कि बर्ड एक्सपायर हो जाता है या टेम्परेरीली लगता है कि ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद वो रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ देता है, ये टिपिकल साइन है अंडरडोज का। जब आप अंडरडोज दे रहे होते हैं, आप बहुत सेफ होने की कोशिश में बहुत कम डोज दे देते हैं, उससे ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे लगता है कि बर्ड रिकवर कर रहा है, इन्फेक्शन सबसाइड हो रही है, लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा होता है कि अंडरडोज की वजह से जो बाकी बैक्टीरिया उसके अंदर बच रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। वो फिर कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट इस फॉर्म में मिलता है कि बर्ड आपका इररिस्पॉन्सिव हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता मेडिसिन को और वो एक्सपायर हो जाता है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें, अगर बड़े बर्ड्स हैं हमारे पास और हम ठीक है बर्ड्स के लिए एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इम्पोर्टेड जो है वीटा फॉर्म की हैं, ये हम एंटीबायोटिक ट्रिपल सी है और भी जो आपने हम एक दो पहले भी डिस्कस किया है। अब एक दोस्तों की तरफ से मैं सवाल करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ
और मैंने चंद पेयर बजरीगर्स के रखे हुए हैं जिनकी मतलब 500 का पेयर होगा शायद, इतने का ही होगा। अब 4 पेयर रखे हुए हैं। अब वो बर्ड जो है ना वो बीमार हो गया है, तो क्या मुझे इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन उनको डालनी चाहिए कि मुझे जो है वो पोल्ट्री की तरफ जाना चाहिए, या मुझे ह्यूमन मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए? जिब्रान भाई, इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बर्ड्स जो हैं इसको एज अ लाइफ कंसीडर करना पड़ेगा, और लाइफ की इम्पोर्टेंस होती है। लाइफ तो लाइफ सो हमें ये इससे थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। अगर आप एक शौक़ रखते हैं तो शौक़ का फिर कोई वो नहीं होता, मोल नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स इसमें कोई थोड़ी सी देखनी है तो फिर आप उसमें एक वे आउट जो है ना वो उसमें तलाश कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपको लगता है कि आपके सेटअप के लिए ज़्यादा है और कॉस्टली है, तो आप 2-3 दोस्त मिल के जो फैंसियर्स हैं उस मेडिसिन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई बड़ी पैकिंग आ रही है किसी प्रोडक्ट की, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट पैकिंग्स में अवेलेबल हैं। फिर और कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल ऐसी भी हैं जो कि टैबलेट्स तक जो है लूज़ आपको यहाँ बर्ड्स प्लैनेट स्टोर से मिल सकती हैं। तो वहाँ पे टीम भी पूरी बैठी हुई है जो कि मैक्सिमम कोशिश करती है कि प्रॉपर वे में गाइड भी किया जाए और एक हर किसी को उसके बजट के अकॉर्डिंग अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इसका जो है रास्ता मिल जाता है, वो कोई इतना इशू नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फ्रेंड्स, आपने शायद गौर नहीं किया डॉक्टर साहब की बात पे। मैं आपको पता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को यही चीज़ जो है वो समझाता रहता हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे कि अगर कोई मेडिसिन एक्सपेंसिव है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपके पास थोड़े बर्ड्स हैं, एक विटामिन आपने लेना है जो पैकिंग में ज़्यादा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वो जो है ना आप सब दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी बर्ड तो हर रोज़ बीमार नहीं होंगे, और आपको अगर मेडिसिन ज़्यादा लग रही है आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर लें। 4 लोग मिल के एक मेडिसिन ले लें, थोड़ी थोड़ी बांट लें, और जिसको जो ज़रूरत हो वो इस्तेमाल कर लें। जी फ्रेंड्स, तो जो है अगला सवाल जो है वो जमील भाई से है मेरा। जमील भाई से जो है वो अक्सर पूछते रहते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो आपने देखी मकाओ के ऊपर, अगर जिस दोस्त ने नहीं देखी, ऊपर एक लिंक आ रहा है वो देख सकता है। मकाओ की सारी इन्फॉर्मेशन थी उसमें। जमील भाई, मैं बार बार देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके पीछे एक जो बर्ड है वो बड़ा खूबसूरत है। इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं। मर गए। अस्सलामुअलैकुम जी, शुक्रिया जबरान भाई। ये मुनाल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है। तो ये एक दोस्त का ज़ाया हो गया था, तो मैंने कहा चले मुझे दे दे, मैं स्टफ़ करवा लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने ये करवा लिया। बस तो ये इसमें क्या खास बात है? इसको मुनाल क्यों कहते हैं? बस ये मोर की तरह का लग रहा है मुझे। ये फेजेंट है एक, ये पाकिस्तान जैसे मुनाल रेस्टोरेंट है वो इसी के नाम पे ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का बड़ा नायाब बर्ड है हमारा यहाँ पे। तो बस शिकारियों ने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक दोस्त के पास था, तो फिर मैंने कहा चले मुझे दे दे, मैं इसको। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चीज़ है। अजमील भाई, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है। जैसे कि आपको पता है, आप दोस्तों को भी पता है कि मैं अमेरिका में होता हूँ, और जमील भाई को भी पता है। तो जमील भाई, जब मैं पाकिस्तान आने लगता हूँ तो बहुत सारे जो है ना वो ब्रीडर्स हजरात कहते हैं कि हमारे लिए आते हुए ये वाला विटामिन ले आना, ये वाला कैल्शियम ले आना। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान में हैं, वहाँ से क्यों नहीं ख़रीदते? तो उनका जवाब ये होता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो सही विटामिन कैल्शियम नहीं मिलते, 2 नंबर मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इस हॉबी में। जी जी। बर्ड्स की प्रोडक्ट तो मुझे 10 साल हो गए इंपोर्ट करते हुए। जी जी। लेकिन उससे पहले भी मैं कहूँगा कि मैंने आज तक बर्ड की प्रोडक्ट 2 नंबर नहीं देखी। जी जी। और ना ये बन सकती है। जी जी। बिल्कुल भी नहीं बन सकती ना। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। कोई एक मेडिसिन हम ले लेते हैं, जो इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं कि हर साल अपना लेबल और जो पैकिंग होती है, डब्बी वगैरह, उसको चेंज कर देते हैं हर साल। लाइक प्राइम को हम लेते हैं, प्राइम की उस पिछले साल जो थी वो 400 ग्राम की पैकिंग थी। जी जी। जो लास्ट ईयर गुजरा उसको उन्होंने 320 ग्राम की कर दी है। जी बिल्कुल, 320 ग्राम है। अब अगला साल जो आएगी वो पता नहीं कितनी होती है। अभी हमारा ऑर्डर प्रोसेस में है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं आया। देखिए, 2 नंबर प्रोडक्ट वहाँ पे बन सकती है, जैसे लक्स सोप आ गया, जिसकी तादाद करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। उसको आप कह सकते हैं कि जी वो ठीक है जी, उसमें उन्होंने किसी ने वर्किंग की और उसको या बोतल बन सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। जी जी। अगर प्राइम की डब्बी 500 डब्बी पूरे पाकिस्तान में यूज़ होनी है, तो उसकी जो पैकिंग है वही हम उसकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये पॉइंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल 500 जो डब्बी है प्राइम की, उसकी कीमत हम ले लेते हैं जी 15 लाख रुपए टोटल है। जी जी। तो 15 लाख में तो आपकी डब्बी तैयार होगी और सारी मोल्डिंग का खर्चा भी नहीं पूरा होगा। जी जी। ठीक है, तो
बर्ड्स की प्रोडक्ट मेरा नहीं ख्याल के 2 नंबर बन सकती है, क्योंकि उनका कंजप्शन का वॉल्यूम इतना थोड़ा है कि वो लोकली बनना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी जो आपकी बैक एंड पे ब्रांड बैठा होता है, जैसे हम ट्रॉपिकन हैगन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हैगन वो लोग बहुत माशाल्लाह ने वर्किंग की होती है, उनको पता होता है कि इस मार्केट में हमारी कितनी प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हैगन को पता है कि उनकी 500 पैकिंग प्राइम के कंज्यूम होती है पाकिस्तानी मार्केट में, तो डेफिनेटली उनके पास से वो मैन्युफैक्चर होकर निकलती है, तो तभी उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूटर कायम रखा हुआ है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर वो 500 इधर ही बन जाए तो फिर वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखेंगे? जी बिल्कुल। तो लिहाजा प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं बन सकती, और मैंने आज तक बनती देखी भी नहीं अपने अलावा भी ना, ठीक है, कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा पॉइंट जो है वो मैं भी अपने दोस्तों को, भाइयों को बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे जो 2 नंबर मेडिसिन का कहना या इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आराम से कह देते हैं, यार ये तो 2 नंबर है भाई। अच्छा, हम पूछते हैं भाई रीज़न क्या है? यार लास्ट टाइम इसका कलर थोड़ा डार्क था, इस दफ़ा थोड़ा लाइट है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि हर दफ़ा हमारा रॉ मटेरियल डिफरेंट सप्लायर से आ सकता है, तो उसकी वजह से उसके कलर के अंदर वेरिएशन आ जाती है 19-20 की। और नंबर 2, अगर फिर भी किसी भाई को शक होए, कोई किसी भी तरह का कोई लाइक जेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जी ऐसा ही है। वो कहेंगे यार वो तो भाई इस तरह लास्ट टाइम ये मसला हो गया, या एक एक्सक्यूज़ बड़ा अच्छा होता है, यार लास्ट ईयर तो बड़ी चंगी ब्रीड आई सी, ऐत की पता नहीं चंगी ब्रीड क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो वो अब ये नहीं देखते कि जिस टाइम पे वो उस मेडिसिन को दे रहे हैं उस वक्त बर्ड की कंडीशन ब्रीड वाली है, ब्रीडिंग सीजन है या नहीं है, तो वो इन चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं। फिर नंबर 2, देखा दाखी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, यार उस बंदे ने वो वाला विटामिन यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो जो पहले कर रहे होते हैं उसे छोड़ते हैं और दूसरे को फिर यूज़ शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लॉट नंबर होता है, जो हम अपने जितने भी जो यहाँ पे हमारे बायर होते हैं हम उन्हें बताते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उस लॉट नंबर को वो कंपनी को भेजें और कंपनी से ख़ुद कंफर्म कर लें कि ये क्या इस पाकिस्तान में किसी ने इंपोर्ट की है तो किसने की है, तो वो ऑब्वियसली आपको उससे ही सारी डिटेल पता लग जाएगी। और कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए उनका ईमेल लिखा होता है, कस्टमर केयर होते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर भी उनकी वेबसाइट और सारी डिटेल होती है, और उस कंपनी से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, गूगल कर लें। मतलब इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट जिस तरह का लोग समझते हैं। मतलब वो इंटरनेट के ऊपर उसके लिए नेगेटिविटी फैलाने में शायद वो 6 महीने बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक छोटी सी ईमेल नहीं लिखते हैं उन कंपनीज को कि जिससे पता लगे कि वाकई ये प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है और उसका इंपोर्टर पाकिस्तान में कौन है। तो बात भाई, ये जो विटामिन्स हैं या कैल्शियम है, इसमें जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे उसमें नमी नहीं आएगी। मेरा एक सवाल ये है, ऐसे ही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसमें नमी होती है, उसकी वजह से उसकी क्या रीज़न है, नमी क्यों आती है? भाईजान देखें, एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है इसके लिए कि आप ये देखें कि जब फ़र्ज़ करें हम यूएस से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जी जी, तो वो यूँ नहीं है कि वो किसी ने हाथ में पकड़ना है और उधर से इधर ले आनी है, ठीक है। उसके ऊपर एक बड़ी लाइट से पेपर की एक सील लगी होती है, ठीक है। अब जब पहले वहाँ पे लोडिंग होनी है, उसके बाद कंटेनर में, कंटेनर से फिर यहाँ कराची में डी स्टफ होना है, हमारी चूँकि पोर्ट यहाँ पे क्लियरिंग वहाँ पे है, तो वो इतने जर्क्स लग जाते हैं समटाइम के, क्योंकि एक एयर वैक्यूम बनता है उसके अंदर, वो एयर वैक्यूम की वजह से अगर सील हल्की सी भी हिल गई तो वो उसके अंदर ओबियसली एक स्पेस बन जाती है, ठीक है। साथ में अपने जितने भी भाई दोस्त जो हॉबीस्ट हैं उन्हें ये बता दें कि बर्ड्स प्लैनेट या हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, हम उसको बाकायदा प्रॉपरली स्टोर करते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर जो उसका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे दुकानदार जिन्होंने हमसे होलसेल में बाय की है और वो प्रोडक्ट उनकी शेल्फ में पड़ी है, लाइक आजकल गर्मी है और कूलर भी चल रहे हैं दुकानों के अंदर, हाँ, वो बर्ड्स को बचाने के लिए कूलर लगाते हैं। अब उस एरिया के अंदर एक तो पहले ह्यूमिडिटी आजकल जैसे इंक्रीज हुई है और वो रही से ही कूलर कसर निकाल देता है, तो वो उस जगह पे भी चली जाती है नमी जिस जगह पे शायद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और या हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसके कुछ कंटेंट्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं या कोई भी वजह हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट 2 नंबर है, इसका मतलब ये है कि वो जिस बंदे ने वो बाय की हुई है या जिसके पास है उसने उसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं रखी, स्टोरेज प्रॉपर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपने लाइक 25 से कम या 20 जो भी उसकी रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक पे तो मैं बड़ी डिटेल में वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, जो मेरे पुराने दोस्त देखने वाले हैं
उनको पता होगा कि मैंने ये जो वीडियो बनाई थी इसमें बताया था कि अगर आप जो है वो जो उस पर लिखा हुआ है कि 25 से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए और आप लोग अपने शेड में रख देते हैं धूप में, तो डेफिनेटली वो मेडिसिन ख़राब हो जाती है। तो जमील भाई मुझे बताइएगा, इन केस किसी ने जो है वो विटामिन, कैल्शियम या जो भी प्रोडक्ट ली और उसने जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे छत पे रख दी, उसका बर्ड को क्या नुकसान होगा या उससे कोई नुकसान नहीं होगा या फ़ायदा भी नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जबरान भाई, जब लास्ट टाइम मैंने जर्मनी का ट्रिप किया था तो यही सवाल मैंने नेक्टॉन वालों से किया था, उनकी पूरी टेक्निकल टीम बैठी थी। जी। मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो उसके दाने बन जाते हैं या कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये काम करती है, फिर भी काम करती अगर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाँ जी, हाई टेम्परेचर पे चलेगी, काम करती है। अगर उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है या अगर उसमें दाना बन गया है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उन्होंने यही बताया था, सारी टेक्निकल टीम ने, ठीक है। और यहाँ पे दोस्त यूज़ करते भी हैं, ठीक है। तो लेकिन बेहतर जैसे जवाद भाई ने बताया, एक तो स्टोरेज प्रॉपर रखें चीज़ की, ठीक है, और दूसरा एक मैं बात कहना चाहूँगा सब दोस्तों को कि पाकिस्तान में जितनी फ्रेश प्रोडक्ट आती हैं मेरा ख्याल दुनिया में किसी जगह पे नहीं जाती होंगी, ये मुझे पता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। वजह क्या है, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह केटी एक ब्रांड है फीड का, उसके 4 से 5 कंटेनर कंज्यूम होते हैं एक साल के अंदर। जी बिल्कुल। तो 14 महीने की एक पैकेट की एक्सपायरी होती है। जी ऐसा ही है। तो एक कंटेनर आता है वो 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है, तो यानी आपकी टोटल प्रोडक्ट है वो 4 महीने के अंदर स्टॉक एंड हो जाता है। इसी तरीके से हम फर्टिमेट मंगाते हैं वर्सीलागा से या कैल्शियम मंगाते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं वेटा फार्म से आती हैं, तो ये साल में 4 से 5 बार रिपीट होती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी है 3 साल वेटा फार्म की, लेकिन वो एक साल में 4 से 5 बार आएगी, तो वो उतनी फ्रेश मेरा ख्याल कहीं भी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हम जो दोस्त हैं हमारे, वो जिस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं, देखा देखी वो सब उसी पे चलते हैं। फिर हमें ये फौरी तौर पे अरेंज करना पड़ता है कि यार इस बार फर्टिवेटी ज़्यादा डिमांड में आ रही तो फर्टिवेटी मंगवाते जाओ, इस बार सॉल्वर डी ब्रीडर आ रहा है सॉल्वर डी ब्रीडर मंगवाते जाएँ, ठीक है। और जो आपने सवाल किया कि जी वो अक्सर कहते हैं कि यार काम नहीं किया, तो मैं सिर्फ दोस्तों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जी ब्रीड जो आनी होती है वो विटामिन से नहीं आनी होती, विटामिन से नहीं आनी होती, ठीक है। कुछ दोस्तों का ये कॉन्सेप्ट है कि इधर हमने विटामिन डाला और अंदर अंडा बनना शुरू हो गया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। बर्ड ने ब्रीड अपने टाइम के ऊपर करना है। आप चाहे जितने मर्जी कुश्ते खिला दें, जो मर्जी कर दें, ठीक है। मैं अक्सर स्टोर के ऊपर देखता हूँ, अभी जैसे ही अगस्त स्टार्ट होना है, दोस्तों ने आ जाना, जमील भाई को अच्छा सा बताएं विटामिन, हमने एक विटामिन दे देना कि जनाब ये यूज़ करवा लीजिएगा। वो दोस्तों ने ठीक 20 से 25 दिनों के बाद फिर स्टोर पे होना है कि भाईजान वो ब्रीड नहीं आई, ठीक है। मैं तो मोस्टली कह देता हूँ कि यार थोड़ा सा सब्र भी कर लें, तो कोई चीज़ अल्लाह पे भी छोड़ दें आप, ठीक है। जब टाइम आएगा तो ब्रीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो फिर किसी ना किसी उस्ताद से मशवरा लेके आए होते हैं, ठीक है। फिर वो चीज़ उठाते हैं, ठीक है। अब जिस चीज़ के देने से ब्रीड नहीं आई वो 2 नंबर हो गई थी, क्योंकि टाइम नहीं था तो ब्रीड नहीं आई, लेकिन वो 2 नंबर हो गई। अब जब तक ब्रीड का टाइम होना, बर्ड ने रेडी होना, उसने 4 विटामिन ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। जिस विटामिन के देने से अगले दिन अंडा आ गया ना, अगले दिन अंडा आ गया, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बहन अंजन दिता तो अगले दिन पेयर ने लेंग कर देती। और भाई बात ये है कि बर्ड ने लेंग अपने टाइम पे करनी है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है, अगर समझ लग जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। देखें, विटामिन और कैल्शियम जहाँ तक मुझे पता है बर्ड की हेल्थ के लिए होते हैं, उनकी ब्रीडिंग के लिए नहीं होते। और जमील भाई, एक पाकिस्तान में या और भी जो इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा है कि भेड़ चाल बहुत है। आपने मुझे एक चीज़ बताई, मैंने वो शुरू कर दी, मैंने उसको बताई, वो हर बंदे ने जो भागते हैं वो एक चीज़ के पीछे ही भाग देते हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, लोग भागना शुरू कर देते हैं। अभी आजकल जो 1-2 सालों में मैंने देखा, स्पेशली इस साल 2020 में और 19 में ये पायलट्स हैं, ये मैंने तो कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन अभी आजकल हर बंदा एक दूसरे को मशवरा दे रहा है कि पायलट्स डालें, इससे जो है वो ब्रीड अच्छी आएगी। क्या चीज़ है ये, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़रा इसके बारे में। क्या ये बहुत ज़रूरी है बर्ड के लिए, इसके बगैर बर्ड ब्रीड नहीं करता? जी जबरान भाई, बात यह है कि मैं वेटा फार्म तकरीबन 10 साल से इंपोर्ट कर रहा हूँ। जी। और वेटा फार्म के पास 10 साल से पहले से ही वेटा फार्म उसकी जो पैलेट्स हैं कंप्लीट रेंज है, मेंटेनेंस पैलेट है, ब्रीडर पैलेट्स हैं, सारे पैलेट्स हैं, ठीक है।
हम मंगवाते हैं लेकिन बहुत थोड़ी रेशो में, जी जी और कभी उसके ऊपर इतना वो मार्केटिंग फोकस नहीं किया कि आप सब कुछ छोड़ दें। उसकी वजह सिर्फ सिंपल ये है कि ये सामने मेरे पास सामने फ्रेश फ्रूट पड़ा हुआ है, जी जी तो अगर मैं इसको डायरेक्ट खाऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, या आप इसको प्रोसेस करके मुझे एक बिस्किट ला के देंगे तो वो बेहतर है। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो जब हमारे पास हर चीज़ फ्रेश अवेलेबल है, सस्ती सब्जियां अवेलेबल है, सस्ते फ्रूट्स अवेलेबल हैं। अभी मैं कल गुजर रहा था तो वहाँ पे पिकअप लगी थी, वो 40 रुपये केजी नाशपाती दे रहा था, ठीक है। मैंने उसी टाइम उससे 20 किलो ली, कितने की बनी? 800 रुपये की, कुछ भी नहीं है। अब 20 किलो नाशपाती आप अपने बर्ड्स को दें, ठीक है, तो फ्रेश चीज़ें डालें, फ्रेश सीड डालें। पैलेट्स में भी सारा कुछ यही होता है, प्रोसेस किया होता वो प्रोसेस फूड होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप अपने बर्ड को एक बाउल भर के देते हैं, उसमें 2 नाशपाती के पीस होते हैं, 2 सेब होते हैं, 1 सिट्टे का पीस होता है, उसमें हलवा कद्दू होता है, उसमें पम्पकिन होता है, उसमें बंद गोभी होता है, तो उसके पास एक चॉइस होती है कि उसने कभी कोई चीज़ उठा के खानी, खेलना है उसके साथ। आप जब लगातार मैं आपको कह देता हूँ कि यार ये बिस्किट मैंने बनाए हुए, इसमें सारा कुछ डाला हुआ है मैंने, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल भी, आप पूरा साल बैठे खाते रहे तो ठीक है, भूख से मरते खाएंगे तो सही, लेकिन आप वो कभी खुश नहीं होंगे, और जब तक परिंदा खुश नहीं होगा वो ब्रीड नहीं करेगा, जी जी ठीक है। लास्ट ईयर लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हुआ है कि जी बस जी हमने पैलेट्स के अलावा कुछ नहीं डालना। पैलेट्स बेसिकली उस मार्केट के लिए जिनके पास ये फ्रेश चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जो नहीं अरेंज कर सकते, वो कहते हैं ठीक है यार ये रेडीमेड हम ला के ये डाल देते हैं। हमारे पास तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम ज़राई मुल्क है तो हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो लास्ट ईयर बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन रही इन चीज़ों के ऊपर, जी जी, कि जो बिल्कुल पैलेट्स के ऊपर शिफ्ट हुए कि जी इस दफ़ा बस ये पैलेट डालना है तो इससे फ़ैट लेवल पूरा हो जाना है, ठीक है, और फिर अंडे हमसे उठाए नहीं जाने, ठीक है। बिलीव मी पूरा सीज़न गुजर गया, उनके ब्रीडर पैलेट्स बर्ड्स की भी तरफ से रिजल्ट नहीं आया। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब वो फिर शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो मुझे बता रहे हैं जमील भाई अब हमने सब्जियां भी शुरू कर दी हैं, अब हम लोकल सीड भी डाल रहे हैं, ठीक है, अब हम फ्रूट भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो पैलेट डालें, मैं भी डालता हूँ। मैं कितना डालता हूँ, जब मैं बर्ड्स के लिए अंडा सॉफ्ट फूड तैयार करता हूँ तो उसमें ब्रेड की जगह के ऊपर मैं पैलेट को क्रम करके डाल देता हूँ, ठीक है। जी, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। थोड़ी सी पैलेट्स भी आ गए, ठीक है। बाकी उसको फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियाँ, जैसे मैंने बाहर पहले वाले इंटरव्यू में बताया, वो देता हूँ। बर्ड भी खुश, हम भी खुश, कॉस्ट इफेक्टिव भी रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जमील भाई ने सही कहा कि ये ऐसी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो जिनको फ्रेश वेजिटेबल्स और सीजनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं मिलते, वो लोग इसका इस्तेमाल करें, वो ये चीज़ें उनके लिए हैं। तो आप एज अ ट्रीट के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे आप सोचें कि इससे आप बहुत अच्छी ब्रीड आने वाली है तो वो जो है ना वो आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही आएगी। तो वीडियो के एंड पे जो है वो जमील भाई का आपको फ्रीज़र भी दिखाते हैं जिसमें जो है उन्होंने सब्जियां इकट्ठी की हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जवाब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जमील भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए, और जो इतनी ऐसी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई है और जिनमें हम जो है अपने व्यूवर्स को भी हमने अपनी हेल्दी डिस्कशन में शामिल किया, तो बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जमील भाई जो है ये आपने जो माशाल्लाह जो फ्रीज़र रखा हुआ है, इसके बारे में भी बताइएगा कि इसमें आपने क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या आप डालते हैं बर्ड्स को। इसमें जिसको हम बग्गू गोश्त बोलते हैं, नाशपातियाँ, ये किया कद्दू है, ये किया, ठीक है। ये तो आप अमेरिका में रहते हैं, पम्पकिन का तो बड़ा पता हो, पम्पकिन या ठीक हो गया। ये बंद गोभी है, ठीक है, बंद गोभी, ठीक है। ये मिर्ची है इसके अंदर, इवन ये करेले आजकल सस्ते हैं तो वो भी आए। अच्छा, करेले खाते हैं बर्ड्स बड़े शौक से? जब उससे कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, ठीक है। और ये 7 अप भी पिलाते हैं आप? ये वो अपने रखा हुआ पानी छाने। फिर ये शिमला मिर्च वगैरह, ठीक है, ये भी इसके अंदर सब कुछ डालकर ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक हो।